देश में कोरोना के प्रसार के बाद से कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। कोरोना के मामले घटने के साथ ही ये प्रतिबंध अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। ऐसे में अब आदेश आया है कि दिल्ली में सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सिनेमा घरों को सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। इधर शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। कोरोना पाबंदियों में छूट 1 नवंबर से लागू होगी और 1 नवंबर से दिल्ली में जितने भी सिनेमा घर हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, वो 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया कि 1 नवंबर से जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं या जितने भी मॉल्स हैं, वो सभी 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि इसमें एक और बड़ी राहत दी गई है लोगों को, जो पहले शादी समारोह या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होने की कैपेसिटी 100 थी, उसे भी बढ़ाकर 200 कर दी गई है। और दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर रास्ता खोलने पर सहमति बन गई है। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। टिकरी बॉर्डर पर 5 फुट रास्ता खोला जाएगा। लोग 2 व्हीलर, एम्बुलेंस और पैदल निकल सकेंगे। सुबह 7 से शाम 8 बजे तक रास्ता खुला रहेगा। रात में सिर्फ एम्बुलेंस को ही एंट्री मिलेगी। और जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली और टिकरी बॉर्डर के बंद होने के कारण, उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। और आपको बताते चलें कि किसानों और प्रशासन के बीच आपसी सहमति के बाद अब जो बैरिकेडिंग की गई है उसे हटाया गया है और वहां से लोग पैदल जा सकेंगे। 2 व्हीलर के जाने की अनुमति है और साथ ही अगर कोई एम्बुलेंस आता है तो उसे भी जाने की अनुमति दी जाएगी। और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय में महिला चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिष्ट की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएलएसए सखी, समाज सेवी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उनकी समस्याओं को सुनकर निवारण करने का भरोसा भी दिया है। ज्यादातर महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के प्रति इन सभी सामाजिक संगठनों के सामने बात रखी है। और नंद नगरी में ये बड़े चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी हैं। आपको बताते चलें कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय में भी महिला चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ काम करती हूँ, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डिवोर्स केसेस, इन सब मैटर्स को देखती हूँ। मैं काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ भी मेरी जैसे डीएलएसए के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो एनजीओज़ के साथ जुड़ने का भी मौका मिला है। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो वहीं पर ही मुझे महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है। बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जब महिलाओं को ऐसा होता है कि शादी करके छोड़ के चले गए, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए, छोड़कर चले गए, तो उस केसेस में फीमेल्स बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो जाते हैं, वो एक रोड पर आ जाते हैं। तो मैंने उस स्टेट में भी फीमेल्स को देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उनको शेल्टर्स के बारे में बताया है या फिर उनकी हेल्प की है, उनको डीएलएसए के बारे में बताया है, डीएलएसए के वर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बताया है। उस केस में क्या हुआ, I can't comment on that. But definitely, if you are calling 100 number पे या 112 पे, we definitely respond. And you want a case, you want to give a complaint for domestic violence, जो
काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से जो चल रहा है उसका कार्रवाई चाहते हो या उसी टाइम मारपीट का चाहते हो? दिस ऑल्सो टू थिंग्स। उसी का जो उस मौके पे जो फाइट हुआ, जो भी मारपीट हुआ, उस चीज़ का कंप्लेंट देना चाहते हो या जो डोमेस्टिक वायलेंस है उस चीज़ का देना चाहते हो? तो दिस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द कॉलर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इसको एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज एक महिला चौपाल रखी थी। इस महिला चौपाल में जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको बुलाया गया, जूरी मेंबर्स बुलाए गए थे और सीडीएमओ ऑफिस से हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से भी उनके सब इंस्पेक्टर स्तर मैडम स्तर आए। तो जितनी भी पीड़ित महिलाएं थी उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और हमारी डालसा से आई दीपिका मैडम है, दीपिका है, उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया। और दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सैकड़ों दिव्यांगों ने तख्ती बैनर लेकर जहांगीरपुरी की सड़कों पर रैली निकाली है और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गरीब दिव्यांग लोगों ने अपनी कई मांगे रखी हैं, जिसमें 6 मांग प्रमुख थी। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से दिव्यांगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते वो परेशान हैं और अब बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। बता दें कि दिव्यांग लोगों ने मांग की है कि उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दिए जाए, साथ ही रोजगार भी दिया जाए। और जहांगीरपुरी की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर असहाय दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया है बैनर और तख्ती लेके। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि सरकार इनकी मदद करे और 5,000 रुपये का पेंशन इन्हें दिया जाए, ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सके। जिस तरह से तमाम परेशानियां इनके सामने खड़ी हो रही है, इसके कारण इनका गुजारा करना भी लगातार मुश्किल होता नजर आ रहा है। दिव्यांग अपने हक की लड़ाई के लिए आज तैयार हैं। 150 अपने रिक्शा के साथ में एमसीडी और दिल्ली सरकार को घेराव करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। आखिर क्या लेकर हमेशा इस मामले को लेकर चले? विनोद भाई, आखिर पूरा मामला क्या है? आप लोग दिल्ली सरकार एमसीडी को घेराव कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यही है जी, हमारी मांग है एमसीडी खोका। हमारा जो हम दुकान लगाते हैं, एमसीडी के आते हैं, गाड़ी में हमारा सामान भर के ले जाते हैं, इसलिए हम एमसीडी को चोर बता रहे हैं, क्योंकि एमसीडी हमारा को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरा कि हम दिव्यांग भाई जो है, बरसात आ जाए, कोई नीचे बैठ नहीं सकते, बारिश में भाग नहीं सकते, तो हमारा माल भी खराब हो जाता है, हम कहीं कुछ बेचते हैं। तो डिमांड मांग यही है एमसीडी से, सरकार से निवेदन है कि हमें कोई अलॉटमेंट, कोई खोखा करा जाए या कोई हमारी विकलांग जो भी विकलांग हमारी कोई मार्केट बना दी जाए। दिल्ली हो चाहे इंडिया से कहीं भी से भी हो, हमारे अपने दिव्यांगों के हक की लड़ाई है। इसमें मैं यहाँ से 150 की संख्या और हमारी मांगे दिव्यांग खोखा जो विकलांगभूत होता है वो है, और हमारी मांगे विकलांग पेंशन जो 2,500 मिला है उसको 5,000 रुपये किए जाए। और दूसरा, हमारे पढ़े लिखे जितने भी दिव्यांग हैं उनको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रहा है, हमारी वो मांगे सबसे ज़्यादा है। और हमारी जो बेरोजगार जो विकलांग बैठे उनको रोजगार, और विकलांगभूत जो 2000 सन पहले निकला था उस पर सीबीआई जांच की मांग करे, जो विकलांगभूत विकलांगों के नाम पे निकालकर जो काले धंधाबाजारी कर दिए गए हैं, इसके लिए हमें उस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डाबरी इलाके में 15 अक्टूबर को 2 आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने एक एनकाउंटर में एक बदमाश को पकड़ लिया था। वहीं आज एक अन्य बदमाश को भी स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों में एक हत्या को अंजाम दिया गया था डाबरी इलाके में, जहां पर 15 अक्टूबर को 2 आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी थी गोली मारकर और मौके से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने एक को एनकाउंटर में पकड़ लिया था, लेकिन वहीं एक अन्य फरार चल रहा था, जिसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चलें कि जो दूसरा आरोपी है उसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और दिल्ली के द्वारका जिला में स्पेशल स्टाफ ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट में 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। तो पुलिस को जानकारी मिली कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश अवैध शराब की बिक्री और रंगदारी के मामले में शामिल हैं। इन 3 अपराधियों में से 2 को पुलिस ने 24 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था और फरार चल रहे एक अन्य को पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ ये एक बड़ी सफलता लगी, जहां पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा एक स्वयं सेवी संस्था शुभ ग्रुप के सहयोग से निगम सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंट्स एंड अडॉप्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया गया था। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, शहादरा दक्षिणी की वार्ड समिति अध्यक्ष हिमांशी पांडे, शहादरा उत्तरी वार्ड समिति की अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, नेता विपक्ष मनोज त्यागी सहित काफी संख्या में पार्षदगण मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त निगम कमिश्नर विकास, एडिशनल कमिश्नर अलका शर्मा, निदेशक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर मूलचंद और शुभ ग्रुप की संस्थापक सिद्धात्री गाबा भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन कराना और आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना था। तो एक ये अच्छी पहल की गई उन जानवरों के लिए जो आज के समय में रोड पर भटक रहे हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए ये पहल की गई है। इसमें जैसे भी आप लोगों ने सुना जो हमारे सेमिनार में, हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी पेट ओनर्स हैं वो उस पर अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ में ही हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो उनको भी लोग जो डॉग लवर्स हैं वो उनको अडॉप्ट करें। और हमारी तरफ से जो भी उसके लिए सपोर्ट चाहिए, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो उसका जांच है, जो मेडिकल जांच है, वो हम पूरा करा के ये करके दें कि अच्छा इस अगर आप अडॉप्ट करेंगे। और द्वारका जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन वर्चस्व चलाया जा रहा है। इसके तहत द्वारका जिला पुलिस और स्पेशल स्टाफ लगातार दुर्दांत अपराधियों की धरपकड़ करने में जुटा हुआ है, जिसका मकसद है द्वारका जिला को अपराध मुक्त कर यहां के स्थानीय निवासियों को एक भयमुक्त माहौल देना। इसी के चलते 15 अक्टूबर को अफरोज आलम की हत्या के मामले में वांछित एक अपराधी राजा को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। डीसीपी शंकर चौधरी ने अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए उन्हें जिला मुख्यालय पर बुलाकर सफलता पर बधाई दी। इसी मौके पर नेटवर्क 10 की टीम ने द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी से खास बातचीत की है। देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीसीपी शंकर चौधरी और ऑपरेशन वर्चस्व कामयाबी की एक नई इबारत गढ़ रहा है। ऐसे में 15 अक्टूबर को अफरोज आलम की जो हत्या की गई थी, उस मामले में बाकी एक अपराधी राजा को भी पकड़ लिया गया है। जानेंगे उसके बारे में। सर, ये राजा को कैसे और कहां पकड़ा गया? देखिए, ये दूसरा आरोपी था जिसने गोली नहीं चलाई थी, मगर ये जो मुख्य आरोपी था उसके साथ ये बुलेट में उस दिन आया था। पहले आरोपी को तो हमने पकड़ लिया था, ये दूसरा आरोपी बचा हुआ था। इसका नाम राजा उर्फ बिलाल है। और हमारी स्पेशल स्टाफ की जो टीम है, एसीपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर नवीन, एसआई नानाग्राम और जो बाकी बात लोग हैं, इन्होंने भरसक प्रयास किया, रात दिन लगे रहे, क्योंकि वर्चस्व की बेसिक फिलॉसफी यही है कि सिर्फ एक अपराधी पकड़ लेना, केस को वर्कआउट कर देना, वो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब से आपने सीट संभाली है, एनकाउंटर की बाढ़ से आ गई है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपराधियों को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, इनकाउंटर इज़ नॉट द राइट वर्ड टू बी यूज्ड। इनकाउंटर का अगर लीगल परिभाषा में अगर आप उसका अर्थ देखें तो इनकाउंटर का मतलब होता है किसी की जान लेना। अगर पुलिस में मुठभेड़ होती है तो आत्मरक्षा में अगर पुलिस ने गोली चलाई और किसी की जान चली गई तो उसको इनकाउंटर कहते हैं। जो आप कह रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। एक्सचेंज ऑफ फायर में आत्मरक्षा के लिए पुलिस पर जब हमला होता है तो उसके रिएक्शन में पुलिस को कभी मजबूरन गोली चलानी पड़ती है या रोकना पड़ता है, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सीआरपीसी में वो पावर्स हैं हमारे पास। ये थे हमारे साथ डीसीपी शंकर चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बख्शने की गुंजाइश अपराधियों के लिए बिल्कुल नहीं है। यदि वो इस जिले के अंदर कोई भी क्राइम करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली।
और राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत नेहरू विहार गली नंबर 8 का है, जहां दोपहर 2 बजे के आसपास 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में घुसे और उन्होंने हत्यारों के बल पर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, जाते वक्त बदमाशों ने दुकान पर काम करने वाले एक लेबर के पैर में भी गोली मार दी। अभी रुक जाओ सर, अभी रुक जाओ। हथियार होना चाहिए था। हत्यारे के क्या होता है? हत्यारे के बोली मैं मतलब अपनी गाड़ी लेके आया था। हाँ, तो मैं और ये आए थे, तो ये तो ऊपर चला गया था, मैं अपना रस्सी खोल रहा था बिस्कुट उतारने के लिए, तो पीछे से चिल्ला रहे थे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो मैं बिल्कुल जस्ट मेरे इतने में इतनी दूरी थी, सैमसंग साल का सोफा, इतने में ना इसके साइड से पतली सी गली निकल रही थी, तो उन्हें लगा कि मैं पकड़ रहा हूँ। पहले तो उन्हें इतना उस टाइम नहीं लगा था, उस टाइम तो मैं खोल रहा था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो जैसे आया ना तो उसमें से एक बंदा उतर गया था, वो पतली गली से निकालने के लिए आ रहा था। शायद उनको पता था कि इधर से गली है। तो उनके पीछे से कोई मतलब कोई आया था, व्यापारी हो गया, कोई भी आया था, तो आके आगे में ऑफिसर के 2 बंदे स्प्लेंडर बाइक का आए, अंदर घुसे, लूटपाट करने की कोशिश करी है। लूटपाट करने के बाद वो सीधी गली को वहाँ पर एक लड़का काम कर रहा था,